नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम। मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। आज एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा मेरे समक्ष प्रस्तुत हो गया है, उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। चर्चा क्या ही करेंगे, एक पीड़ा है और उस पीड़ा के संदर्भ में एक पत्र कह लीजिए या मैसेज कह लीजिए, एक भाई साहब ने मेरे पास भेजा है और बहुत ही उम्मीद के साथ उन्होंने ये मैसेज मुझे लिखा है और वो ये चाहते हैं कि मैं उनका ये मैसेज अपने चैनल के माध्यम से सभी बहनों तक पहुंचा दूं, खासकर वो बहनें जो शादीशुदा हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले मैं ये मैसेज पढ़ूंगी, उसके बाद कुछ अपने विचार रखूंगी। उम्मीद है कि कोई इसको मजाक नहीं समझेगा और बहुत ही गंभीरता से इस मैसेज की गहराई को समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि मैं ये मैसेज पढ़ने के बाद पहले स्वयं ही बहुत देर तक हंसती रही और फिर मैंने जब इसको ध्यान दिया, गौर से इस बात को समझा, तो मुझे लगा कि बात तो कहीं ना कहीं पर सही है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए भाई साहब का मैसेज पढ़ते हैं और क्या इन्होंने अपने मैसेज में लिखा है, क्या इनकी पीड़ा है, क्या दर्द है, ये सुनाना चाहते हैं। और पता नहीं क्या सोच करके इन्होंने मुझे ये अपनी पीड़ा बताई है। हालांकि अब क्या ही कहें, चलिए आप मैसेज जब सुनेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। इन्होंने लिखा है, बड़ी दीदी सादर नमस्कार। नमस्कार। आपके मुख्य सेविका ग्रुप से जुड़ने का सौभाग्य मुझे मेरी प्रिय पत्नी के द्वारा प्राप्त हुआ था। शुरुआत से ही मैं आपके ग्रुप में शामिल हूँ और आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं, क्योंकि मेरी प्रिय पत्नी भी आपके ग्रुप में सक्रिय सदस्य हैं। दीदी, आपके प्रयास संघर्ष से मैं भली प्रकार परिचित हूँ, क्योंकि मैं आपके सभी वीडियो बहुत ध्यान से सुनता हूँ और आपके द्वारा लिखे गए पत्रों को भी बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। दीदी, आपके द्वारा एक वीडियो में बोला गया कि ये भर्ती केवल महिलाओं की नहीं है, महिलाओं के साथ जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य की ये भर्ती है। फिर चाहे वो पति हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो या कोई और हो। दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। परिवार का प्रत्येक सदस्य मुख्य सेविका भर्ती के प्रभाव में है। यहाँ तक कि दोस्त और रिश्तेदार भी इस भर्ती को लेकर के परेशान हैं। आज मैं अपनी पीड़ा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हो सकता है आपको मेरी बातों पर हंसी आ जाए, पर दीदी, जो भी बताने वाला हूँ वो परम सत्य है और मैं भुक्तभोगी हूँ। कृपया करके मेरी पीड़ा को समझें। मैं भी पेशे से एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी का अध्यापक हूँ। मेरा वेतन ज़्यादा नहीं है, बस जैसे तैसे परिवार का खर्च चल जाता है। मैं आपको अपनी पीड़ा शुरुआत से बताना चाहता हूँ। जब से इस भर्ती के नोटिफिकेशन निकला, तब से लेकर के आज तक मैंने जो झेला है, मैं वह आपको बताना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगी और मेरी पीड़ा को अपने चैनल के माध्यम से सबके समझ, शायद ये समझ लिखना चाहते थे लेकिन समझ लिख दिया है, रखेंगी, ताकि जो भी बहनें इस प्रकार के कार्य कर रही हैं वह थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे दें। तो आगे इन्होंने लिखा है, दीदी, नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के आज तक मेरी पत्नी मेरे साथ किसी भी शुभ अवसर, शादी, पार्टी, विवाह, मुंडन आदि अवसरों पर ये कह करके नहीं जाती हैं कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ये जब परीक्षा टाइम की बात बता रहे हैं, जब मैडम परीक्षा की तैयारी कर रही होंगी और परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद बोलती हैं कि मैं रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। यानी कि अब भी मैडम इनके साथ कहीं नहीं जाती हैं। मेरा कहीं मन नहीं लगता है। ये इनकी पत्नी देवी के भाव हैं। किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन आता है तो वह फ़ोन भी नहीं लेती हैं, और गलती से अगर फ़ोन ले भी लिया तो रिश्तेदार पूछते हैं कि तुम्हारी परीक्षा में क्या हुआ। उस टाइम तो वह फ़ोन पर कुछ नहीं बोलती। फ़ोन रखने के बाद मेरी पत्नी ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाती हैं और मेरे ऊपर फट जाती हैं।
मुझे खरी खोटी सुनाती हैं कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार पागल हैं, उनको मेरी परीक्षा के अलावा और कोई काम नहीं है, जब देखो तो मेरा रिजल्ट ही पूछा करते हैं और मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ता है। कभी कभी तो वह मुझे शाम को खाना खाने के लिए बुला लेती हैं और बाद में पता चलता है कि चावल तो कुकर में रखा लेकिन उसमें पानी नहीं डाला था। अब सोचो क्या विडंबना है कि मैडम एकदम सुध-बुध गंवा चुकी हैं कि चावल बनाती हैं तो उसमें पानी ही नहीं डालती हैं। मेरा टिफ़िन पैक करती हैं तो कभी रोटी पैक कर देती हैं, सब्जी नहीं, और कभी सब्जी पैक कर देती हैं तो रोटी गायब हो जाती है। सभी काम जल्दी जल्दी निपटा करके बस यूट्यूब पर वीडियो को देखती हैं, वीडियो ही देखती हैं, वो भी मुख्य सेविका से संबंधित, और कोई वीडियो नहीं देखती हैं। हमेशा अपने नंबरों को बता करके सभी यूट्यूबर से बस ये पूछा करती हैं कि उनका होगा या नहीं होगा। जब मैं समझाता हूँ कि रिजल्ट आएगा तो सब पता चल जाएगा तो उल्टा मेरे ऊपर ही खफा हो जाती हैं। ईश्वर की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से मेरे 2 बच्चे हैं। स्थिति तो ये हो गई है कि बच्चों पर भी ध्यान बहुत कम जा रहा है। उनका कहना है कि बच्चों पर उनका ध्यान कम रहता है, यानी मैडम का। उनकी पेरेंट मीटिंग में भी नहीं जाती हैं, यानी कि मैडम क्या है कि अब बच्चों की पेरेंट मीटिंग में भी जाना बंद कर दी हैं। एक दिन तो हद हो गई, उन्होंने बच्चों के एक पैर में सफ़ेद और दूसरे पैर में काला मोजा पहनाकर स्कूल भेज दिया। स्कूल की अध्यापिका ने मुझे फ़ोन मिला करके सूचना दी और मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। दीदी, मुझे पता है कि ये हाई कोर्ट का मामला है, यहाँ पर कार्य बहुत ही धीरे धीरे होता है, भर्ती में समय लग सकता है, लेकिन यही स्थिति रही तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मेरे बच्चों की माँ कहीं खो गई है। मेरी पत्नी तो अब मुझे घर में दिखाई नहीं देती, बस दिखाई देती है मुख्य सेविका अभ्यर्थी। दीदी, कुछ भी प्रयास करके इस भर्ती को जल्द से जल्द संपन्न करवाइए, अन्यथा मेरे जैसे ना जाने कितने पति परेशान हो जाएंगे। इस भर्ती में केवल महिलाएं पीड़ित नहीं हैं, उनके पति और परिजन बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, मगर वह अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते। कृपया करके आप मेरा नाम और आईडी ना बताइएगा, मगर मैं चाहता हूं कि आप मेरी ये बात अपने चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचा दें, ताकि जो भी पत्नी ऐसा कर रही हैं वो ऐसा ना करें। परीक्षा हुई है तो परिणाम ज़रूर आएगा, हम सभी आपके साथ हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी पत्नी को आपके सहयोग के लिए भेज दूंगा, जहाँ भी जाना होगा वो चली जाएंगी। बहुत सी बातें हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। मैं अपनी पत्नी के संघर्ष में शामिल हूँ और चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान हो जाए, परंतु मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार पहले जैसा खुशहाल रहे। भले मैं कम कमाता हूँ, लेकिन हंसी खुशी जैसे पहले रहता था वैसे रह पाऊँ। दीदी, मेरी कोई बात अगर अच्छी नहीं हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो ये मैसेज था, मैसेज क्या कहें, पूरा पूरा पत्र था जो भाई साहब ने लिखा है और अपनी पीड़ा बताई है। मुझे तो अब क्या ही मैं कहूँ, मैं निशब्द हूँ कि ऐसा भी है और शायद होगा भी, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि बहुत सी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। परेशान तो मैं भी हूँ, मगर अब ये तो कोई तुक नहीं बनता है कि आप अपनी परीक्षा को लेकर के और रिज़ल्ट को लेकर के इतना परेशान हो जाएं कि आपको और लोग दिखाई ही ना दें। आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पिता हैं, माता हैं, परिजन हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और या एक लाइन में कह लीजिए कि और भी गम है जहाँ जवाने में मुख्य सेविका के अलावा। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं। उनको, अपने आसपास के लोगों को अपनी इस परीक्षा के दुख से प्रभावित ना होने दीजिए, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। और हो सकता है मेरी तरह आप भी इस पत्र को लेकर के थोड़ा हंसे, मगर ये हंसने का विषय नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरा घर के किसी काम में मन नहीं लगता है, मेरा तो अब कहीं मन ही नहीं लगता है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या जानूं, क्या कहाँ चली जाऊं, कब भर्ती ये होगी। देखिए, भर्ती अपने समय से होगी,
कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए भर्ती होगी। कोर्ट में भी किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ निर्धारित समय अवधि होती है, उस समय अवधि को पार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टे बरकरार है। और आप बहुत सी बहनें ये सोचती हैं कि स्टे सतह हट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टे हटवाने के लिए प्रयास सरकार को करना पड़ेगा। हम लोग साथ में खड़े हैं इंटरवेंशन फाइल के माध्यम से, और उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। लेकिन आप सभी लोग, मैं तो अब ज़्यादा क्या ही बोलूं, समझदार हैं आप सब, थोड़ा सा इस पत्र को संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ लीजिए आप लोग। बाकी अब क्या ही कहें, अब इसमें तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कारण ये है क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर और संवेदनशील है। ठीक है, और अगर ये भाई साहब मुझे बोले ना होते कि आप इसको यूट्यूब पर बताइए, तो मैं बिल्कुल ना बताती। अब आप लोग समझदार हैं, थोड़ा सा फैमिली पर भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि नौकरी तो आपकी लगनी तय है, आज नहीं तो कल लग ही जाएगी। तो इस बीच अगर आपको कुछ समय मिल रहा है तो उसको आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से गुजारिए। इसी उम्मीद के साथ जल्द ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।